गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। पिछले वीडियो में हमने सीखा था सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में और आज हम लोग सीखेंगे डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक में हमने ये सीखा था कि एक होता है आपका डेबिट साइड कैश बुक में, एक होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आपका जितना भी कैश रिसिप्ट होता है, मीन्स जितना अमाउंट हमें कैश में रिसिप्ट होता था उसकी पोस्टिंग हम डेबिट साइड में करते थे और जितना कैश पेमेंट होता था उसकी पोस्टिंग हम क्रेडिट साइड में करते थे और फिर टोटल रिसिप्ट में से टोटल पेमेंट को लेस कर देते थे। फिर जो बैलेंस बचता था उसको यहाँ पे हम शो कर देते थे बाय बैलेंस सीडी। फिर नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट डे को ये हो जाता था टू बैलेंस बीडी। ठीक, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सिंगल कॉलम कैश बुक का। अब डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि अमाउंट के दो कॉलम होते हैं। मीन्स सिंगल कॉलम मीन्स अमाउंट का एक कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक मीन्स अमाउंट के दो कॉलम होंगे। अब ये दो कॉलम जो अमाउंट का होगा वो क्या क्या होगा। मीन्स एक आपका कैश का कॉलम होगा और एक आपका बैंक का कॉलम होगा। मीन्स कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो कि कैश और बैंक दोनों में क्या करते हैं, अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते रहते हैं। तो वहां पे उनको कैश अकाउंट, कैश बुक में क्या है, कैश अकाउंट तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, कैश कॉलम प्लस बैंक कॉलम भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मींस आपने बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट किया, कितना निकाला, कितने का चेक इशू किया, कितना चेक रिसीव हुआ, ये सब आपको रिकॉर्ड जो है मेंशन करने हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको जो है कंटिन्यू करते हैं और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान दीजिए, डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका ओपनिंग बैलेंस पहले से दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस मींस आपका कैश का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और बैंक बैलेंस का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो यहां पे हम शो करेंगे टू बैलेंस बीडी। जो भी मान लीजिए अगर 2018 है तो यहां 2018 और मार्च फर्स्ट का बना रहे हैं तो यहां लिख देंगे मार्च फर्स्ट का टू बैलेंस बीडी। और टू बैलेंस बीडी में क्या शो करेंगे, कैश का जितना बैलेंस होगा उसको कैश कॉलम में और बैंक का जितना बैलेंस होगा उसको बैंक कॉलम में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए बैंक का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है या बैंक बैलेंस का जो है अपोजिट बैलेंस दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। ध्यान दीजिए, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मींस जब बैंक बैलेंस हमारा माइनस में चला जाता है तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट मींस हो गया निगेटिव बैलेंस। तो निगेटिव बैलेंस अगर रहेगा क्वेश्चन में, मींस अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो उसको यहां पे हम लिख देंगे 2018 मार्च फर्स्ट को बाई बैलेंस बीडी कर देंगे। मींस अगर कैश का फेवरेबल बैलेंस है, मींस कैश तो जब भी रहेगा तो फेवरेबल ही रहेगा, तो उसको यहां पे शो करेंगे। ठीक है, लेकिन बैंक का अगर निगेटिव बैलेंस है तो यहां बैंक कॉलम में, यहां क्रेडिट साइड में अमाउंट हम शो करेंगे। ठीक है, ये तो हुआ ओपनिंग बैलेंस की बात। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ट्रांजेक्शन देखेंगे कि कैश के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है या चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है। मीन कैश बुक में तो सिर्फ जितने कैश ट्रांजेक्शन होंगे उसी की एंट्री पास करनी है, लेकिन अब उसमें हम देखेंगे कि चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है, मीन्स बैंक से इफेक्टेड हो रहा है या कैश से इफेक्टेड हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कैश और बैंक कॉलम में अमाउंट मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया है बाई चेक। आपने गुड्स परचेज किया बाई चेक 10,000 रुपीज का। तो ध्यान दीजिए, आपने गुड्स अगर परचेज किया है 10,000 रुपए का चेक के थ्रू, तो जाहिर सी बात है कि आपका पैसा कहां से पेमेंट होगा, बैंक से पेमेंट होगा। तो पेमेंट साइड की एंट्री हम कहां करेंगे, क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड में करेंगे। तो यहां दिखा देंगे हम बाई परचेज अकाउंट और अमाउंट शो करेंगे कहां, बैंक कॉलम में। मींस हमने क्या किया, बैंक से अमाउंट पे किया, मींस चेक के थ्रू पेमेंट किया है, तो जाहिर सी बात है बैलेंस हमारा कहां से डिडक्ट होगा, बैंक से। तो यहां हमने बैंक कॉलम में अमाउंट शो कर दिया। अगर मान लीजिए इसी जगह दिया होता कि गुड्स परचेज फॉर कैश नॉट चेक, ओनली गुड्स परचेज फॉर कैश, मतलब आपने कैश में गुड्स परचेज किया हुआ है, तो यहां पे क्या होगा, आपका गुड्स तो आएगा, कैश गोज आउट होगा, लेकिन बैंक से इफेक्टेड नहीं होगा। तो यहां पे हम क्या शो करेंगे, लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट और अमाउंट कहां शो करेंगे, कैश कॉलम में शो करेंगे, बैंक में नहीं शो करेंगे। ठीक है, फिर मान लीजिए क्या होता है, आप अगर गुड्स सेल करते हो, अगर कैश में सेल करते हो, ध्यान से समझो, अगर कैश में सेल करोगे तब तो सीधा सीधा यहां क्या दिखा दिया जाएगा, टू सेल्स अकाउंट हम डेबिट साइड में शो करेंगे और अमाउंट कैश कॉलम में डाल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है गुड्स सेल कर रहे हो और आपको रिटर्न में चेक मिलता है, रिटर्न में आपको क्या मिला, चेक मिला, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ध्यान से सुनिए, अगर चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाता है
तब तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट शो करेंगे, नहीं तो वो आपका चेक इन हैंड अकाउंट ओपन करके उसमें वो पैसा डाल दिया जाता है और उस चेक को जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे तब उसकी जो है एंट्री पास करेंगे कैश बुक में। तो ध्यान दीजिए, चेक इन हैंड अगर मींस आपने गुड्स सेल किया और चेक मिला लेकिन उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं करोगे तो उसकी एंट्री पास होगी आपकी जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, जर्नल प्रॉपर क्या होगा अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा कि जर्नल प्रॉपर क्या होता है, परचेज बुक क्या होता है, सेल्स बुक क्या होता है। अभी हम लोग समझते हैं कैश बुक। कैश बुक मींस इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही करने हैं। तो अगर चेक आपको मिला लेकिन आपने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चेक तो आपके पास ही रह गया, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, कैश बुक्स पे। लेकिन जब उस चेक को आप बैंक में डिपॉजिट करोगे तब क्या होगा, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, तो उसकी पोस्टिंग हम करेंगे डेबिट साइड में और यहां लिखेंगे क्या, टू चेक इन हैंड, और अमाउंट कहां शो करेंगे, बैंक कॉलम में शो कर देंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। मींस अगर किसी को आपने चेक में पेमेंट किया है तो पेमेंट अगर मान लीजिए वेजेस पे किया है तो बाई वेजेस अमाउंट डाल देंगे बैंक कॉलम में। अगर मान लीजिए आपने रेंट पे किया है कैश में तो बाई रेंट अमाउंट कहां डाल देंगे, कैश में। लेकिन इसमें क्या होता है, एक जगह बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कुछ बच्चों को, कंट्रा एंट्री में। अब कंट्रा एंट्री क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। कंट्रा एंट्री हमारा वो एंट्री होता है जिसमें कि एक ही ट्रांजैक्शन से हमारा दोनों साइड इफेक्टेड हो जाता है। मींस ट्रांजैक्शन एक होगा लेकिन कैश बुक का दोनों साइड इफेक्ट होगा। मींस कैश का डेबिट साइड भी होगा और क्रेडिट साइड दोनों होगा। इसका अब ट्रांजैक्शन समझते क्या होता है। ट्रांजैक्शन में आपका एक होता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज नॉट पर्सनल यूज। क्या होता है, मींस अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हो ऑफिस यूज के लिए तो वो कंट्रा एंट्री होगी, और अगर आप कैश बैंक में डिपॉजिट करते हो वो कंट्रा एंट्री होगी। कैसे, इसको समझते हैं। अगर आप कुछ मान लीजिए आपके पास काउंटर में कैश बहुत ज़्यादा हो गया है, आपने 50,000 रुपये उठाया और बैंक में डिपॉजिट कर दिया, 50,000 रुपये लिए और बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो अब यहाँ पे क्या होगा, कैश तो आपका कम हो जाएगा, मींस कैश कॉलम जो होगा वो कम होगा, तो इसकी पोस्टिंग हम कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड में। लेकिन बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज भी हो रहा है, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो उसकी पोस्टिंग कहाँ करेंगे, डेबिट साइड में भी करेंगे। तो यही हमारा होता है कंट्रा एंट्री। और अगर मान लीजिए आप जो है बैंक से क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो ऑफिस यूज के लिए कुछ अमाउंट, तो वहां पे भी क्या होगा, कंट्रा एंट्री होगा। मींस बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा तो इस साइड पोस्ट करेंगे, और कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा तो इस साइड पोस्ट करेंगे। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। पहले हम लोग एक एंट्री पास करते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 रुपीज। मींस आपने क्या किया, 10,000 रुपए कैश बैंक में डिपॉजिट किया। तो अब ये बताइए क्या होगा, इससे हमारा कैश बैलेंस तो कम हो जाएगा 10,000 रुपए, लेकिन बैंक बैलेंस 10,000 रुपए से बढ़ेगा। तो कैश कम होगा तो अमाउंट कहाँ डालेंगे, कैश कॉलम में डालेंगे, यहाँ 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए कैश से कम हो जाएगा तो कैश कॉलम में 10,000 लिखेंगे। लेकिन यहाँ लिखेंगे क्या, अमाउंट अगर कैश कॉलम में आता है तो यहाँ हम शो करते हैं बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर अमाउंट हमारा कैश कॉलम में आ रहा है तो अकाउंट लिखेंगे बैंक, और यहां पे क्या होगा, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा। तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक में यहां 10,000 हम शो करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे शो क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट। और ध्यान दीजिए ये सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन है लेकिन ये इफेक्ट किया है दोनों साइड को। तो यहाँ पे अब एक ही डेट पे ये दोनों एंट्री पास की जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, LF कॉलम में यहाँ पे शो कर देते हैं C, और यहाँ भी क्या शो कर देते हैं C। मींस ये हमारा क्या है, कंट्रा एंट्री है। ठीक है, कंट्रा एंट्री है तो यहाँ पे क्या शो कर देंगे, C यहाँ भी शो कर देंगे और C यहाँ भी शो कर देंगे। इससे क्या होगा, हमें क्लियर हो जाएगा कि ये एक ही डेट पे एक ही ट्रांजेक्शन है जिसका दोनों साइड एंट्री पास किया गया, इसलिए ये कंट्रा एंट्री हो गया है। ठीक है, अब आते हैं एक और ट्रांजेक्शन कंट्रा एंट्री से ही रिलेटेड। मींस आपने क्या किया, बैंक से पैसा विड्रॉ किया है फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, ऑफिस यूज के लिए आपने क्या किया है, बैंक से पैसा विड्रॉ किया। तो बैंक से पैसा अगर आप निकाले तो बैंक से तो पैसा कम हो जाएगा। मींस मान लेते हैं कि 5,000 रुपये आपने बैंक से जो है ऑफिस यूज के लिए निकाला, तो बैंक कॉलम से क्या होगा, 5,000 आपका कम हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, अमाउंट आया है बैंक कॉलम में, तो यहां हम लिखेंगे क्या, अकाउंट में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। ठीक है, जब अमाउंट बैंक में आएगा तो यहां कैश मेंशन करेंगे, और अगर अमाउंट कैश में आएगा तो क्या मेंशन करेंगे, बैंक मेंशन करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए ये 5,000 तो यहां हो गया,
तो अब 5,000 रुपये जब बैंक से निकलेगा तो हमारा क्या होगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कैश कॉलम में 5,000 अगर शो करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ अकाउंट में क्या डालेंगे, लिखेंगे टू बैंक, मीन्स कैश हमारा इंक्रीज हुआ तो इसको क्या करेंगे, टू बैंक मेंशन करेंगे और यहाँ शो कर देंगे क्या, कंट्रा एंट्री CNC। ठीक है, इस तरीके से क्या किया जाता है, कैश बुक आपका डबल कॉलम का मेंटेन किया जाता है। बाकी चीजें एकदम सिंपल रहती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपने जो चेक, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि यहाँ पे जो चेक इन हैंड मान लीजिए 3,000 रुपीज का आपको एक चेक मिला हुआ था जिसको आपने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये चेक आपका क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया या बाउंस हो गया, जैसे आप लोग जनरली भाषा में बोलते हैं कि चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस हो गया मींस जिस कस्टमर ने आपको चेक दिया था उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि उसके अकाउंट से डिडक्ट होकर आपके अकाउंट में बैलेंस आएगा ही नहीं। तो जब नहीं आएगा तो ये चेक हमारा बाउंस हो गया, मींस हमारा कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, उसने चेक दिया लेकिन हमारे पास आया ही नहीं पैसा, मींस आपने जो एंट्री पास की थी उसी को जस्ट अपोजिट कर दो, मीन्स हमसे कुछ भी नहीं हुआ, जो 10,000 या 5,000 हमारे पास आने वाला था वो आया ही नहीं। तो हमने यहाँ तो एंट्री पास कर दी है कि 3,000 हमारे पास आ गया, तो अब इसी को जस्ट अपोजिट कर देते हैं कि ये 3,000 हमारे पास नहीं आया। तो डेबिट साइड में इफेक्टेड है 3,000, तो अगर इसकी पोस्टिंग हम क्रेडिट साइड में शो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो जाएगा, मीन्स अकाउंट इक्वल हो जाएगा। तो ये चेक इन हैंड था तो यहाँ चेक इन हैंड को ही क्या कर देंगे, लेस कर देंगे यहाँ से, और अमाउंट क्या करेंगे, बैंक से माइनस कर देंगे यहाँ 3,000 रुपीज। ठीक, मीन्स जो 3,000 यहाँ पे बैलेंस हमारा बढ़ा हुआ था ये 3,000 यहाँ से कम हो गया। इस तरीके से क्या करेंगे, कैश बुक मेंटेन करेंगे, और मेंटेन करने के बाद ध्यान दीजिए जब सभी ट्रांजैक्शंस की एंट्री हम लोग पास कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, हम लोग कैश के डेबिट साइड का टोटल करेंगे और कैश कॉलम के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ठीक है, मीन्स टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट। कैश कॉलम के टोटल से मींस कैश के रिसिप्ट साइड से कैश के पेमेंट साइड को लेस कर देंगे, और जो बैलेंस बचेगा उसको यहाँ पे हम जब शो करेंगे तो लिखेंगे बाई बैलेंस CD, और यहाँ पे अमाउंट शो कर देंगे कैश का कैश कॉलम में। फिर बैंक कॉलम का रिसिप्ट साइड का टोटल करेंगे और पेमेंट का टोटल करेंगे, रिसिप्ट में से पेमेंट को माइनस कर देंगे, फिर जो बैलेंस बचेगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो कर देंगे बैंक कॉलम। फिर दोनों साइड का क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और वो टोटल जो होगा बिल्कुल आमने सामने होगा, तो यहाँ पे डबल क्लोज कर दिया जाता है जब भी टोटलिंग हो जाती है। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका पेमेंट साइड ज़्यादा आ जाए और रिसिप्ट साइड कम आ जाए बैंक कॉलम में, तो उस कंडीशन में ये होगा कि आपका ओवरड्राफ्ट हो गया। ठीक है, मीन्स आपका पेमेंट हो गया 50,000 और रिसिप्ट हुआ सिर्फ 45,000 ही, तो 5,000 जो निगेटिव बैलेंस बचेगा वो हमारा ओवरड्राफ्ट रहेगा। तो उसके लिए यहाँ बाई बैलेंस CD न करके क्या करेंगे, टू बैलेंस CD कर देंगे। ठीक है, टू बैलेंस CD कर देंगे और यहाँ 5,000 शो कर देंगे अगर 5,000 रुपये कम है तो। ठीक है, फिर इसके बाद जब टोटलिंग हो जाएगी तो ये जो 5,000 है ये इधर क्रेडिट में आ जाएगा बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD में यहाँ 5,000 शो कर देंगे इसका, और कैश का जो पॉजिटिव बैलेंस है उसका इधर आ जाएगा टू बैलेंस BD, और कैश का कॉलम कैश का अमाउंट कैश के कॉलम में आ जाएगा। इस तरीके से डबल कॉलम का कैश बुक जो है मेंटेन किया जाता है और इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है और हमारे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।